संजीव जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूं क्योंकि नया आरोप आतिशी की ओर से लगा दिया गया है। आरोप यह है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। लेकिन संजीव जी, इन बातों का, इन आरोपों का आधार क्या है? क्योंकि आरोप तो कई सारे हैं। दिल्ली की जनता को किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। बिजली समय पे, पानी समय पे, बस समय पर, दवा समय पर, जांच समय पे, मोहल्ला क्लिनिक समय पे। लेकिन इसके बावजूद एलजी साहब को बड़ी हलचल भी है। लगातार गृह मंत्रालय को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं। कहा है कोई चिट्ठी भाई? आपकी उतनी बेचैन है मीटिंग बुलाने के लिए। आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के जैसे तलब आप करें और सारे मंत्री जाकर के आपके दरवाजे पे मीटिंग करें। क्यों? जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के एलजी को ये हैसियत नहीं है कि वो तलब करे मंत्रियों को और मीटिंग बुलाए। नहीं जाना है। और सीधी सी बात, वो चाह रहे हैं जानबूझकर कि रार पैदा हो और इसमें गृह मंत्रालय दखल दे। वो लगातार चिट्ठी लिखने के पीछे उनका उद्देश्य यही है कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए। ये छोटी सी बात है, सब किसी को समझ में आ रही होगी ये बात कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। देखते हैं दिल्ली की जनता उसका जवाब कैसे। ठीक है, अगर दिल्ली के मुखिया को और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की इतनी ही फिक्र है तो वो इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जेल में रहते हुए, सलाखों के पीछे रहते हुए तो मीटिंग्स करना, सही से आदेश जारी करना, चिट्ठियां लिखना पॉसिबल नहीं है। दिल्ली की जनता का कौन सा काम? इसीलिए तो मैंने सवाल पूछा जनता से पूछिए कि कौन सा ऐसा काम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जेल में रहने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। जब सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं और संविधान इस बात की इजाज़त देता हो, कोर्ट ये बात कहता हो, अपने फैसले में ये बात कहता हो कि हम बाध्य नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए, उसके बाद में बीजेपी वाले कौन होते हैं हटाने वाले और ये एलजी कौन होता है हटाने वाला? ये क्या बात हो गई? देश के संविधान को फाड़ के फेंक देंगे? अरे संविधान से देश चलेगा। जब तक संविधान हमें ये ताकत देती है तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। अब ये बात अलग है, निश्चित तौर पे कुछ व्यवहारिक रूप से अड़चनें आएंगी। अब जिस अदालत ने ये फैसला दिया है कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे, वही अदालत ये भी फैसला देगा कि कैसे इसको सुचारू रूप से संपादित कराया जाएगा। अदालत तो कह रही है ना, तीसरी बार मैं आपसे इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ करके राष्ट्रहित के बारे में सोचिए। अदालत तो ये भी कह रही है। ठीक है, तो कह रही है तो वो सोच रहे हैं, वो व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर देश हित के बारे में सोच रहे हैं और दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। लगातार हर एक उन व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं और लगातार उस पर काम भी हो रही है। किसी काम में कोई शिकायत हो तो भारतीय जनता पार्टी बोले। ठीक है, अनिल गर्ग जी से जवाब ले लेते हैं। अनिल, अभी मैं खलीजी कोशिश से सुन रहा था, कह रहे कि संविधान इजाज़त देता है देश जेल से सरकार चलाने की। नहीं, बिल्कुल गलत। संविधान ये इजाज़त जरूर देता है, अगर विधायकों का बहुमत आपके साथ है और आप मुख्यमंत्री, आपको नेता बनाया गया है विधायक दल का, तो आप मुख्यमंत्री रह सकते हैं। लेकिन सरकार चलाने की इजाज़त जेल से कतई संविधान नहीं देता। आप ना वहाँ मीटिंग कर सकते हैं, ना कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, ना वहाँ से नोट जारी कर सकते हैं, ना कोई डायरेक्शन दे सकते हैं, ना कोई ऑर्डर दे सकते हैं। आप मुझे बताइए सरकार कैसे चलाएंगे? दूसरा, संजीव भाई ये कह रहे हैं कि क्या तकलीफ हो रही है देश की जनता को, दिल्ली की जनता को। मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? अगर मुख्यमंत्री का ना तो कोई एडवाइस चाहिए, ना कोई ऑर्डर चाहिए, फिर मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्या है? दिल्ली तो फिर भी काम कर रही है। तीसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि इनको ये आधार क्या है, देखिए आधार की बात नहीं होती। जब कोई बच्चा पेपर देके आता है ना, परीक्षा देके आता है, घर में असेसमेंट करता है, तो उसको पता लगता है कि मेरे नंबर कितने वाले हैं, मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, मैं बीच में रहने वाला हूँ, फेल होने वाला हूँ। आम आदमी पार्टी भी जो भविष्यवाणी बार बार करती है ना, कभी कहते हैं मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होने वाला है, कभी केजरीवाल कहते हैं मुझे गिरफ्तार करेंगे, कभी आतिशी कहते हैं मुझे गिरफ्तार करेंगे, कभी कहते हैं सौरभ। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको मालूम है इनकी कारगुजारियाँ क्या है, इन्होंने क्या क्या किया है, और इनको अब लग रहा है ये रडार पे है, एक एक करके कारगुजारी पकड़ी जा रही है और हर हालत में ये लोग फिर जेल में जा सकते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति शासन की लेके बात है। दिल्ली का 1993 में जो दिल्ली के लिए कानून बना, ये केंद्र शासित प्रदेश है, सबको मालूम है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। इसका जो असली मुखिया है वो एलजी ही होता है। सारी की सारी डायरेक्शंस आपको वहां से अप्रूव करानी पड़ती है। ये बात बार बार हुई है। ये कह रहे हैं कि मंत्रियों को तलब नहीं कर सकते, एलजी तो मुख्यमंत्री को भी तलब कर सकता है अपने ऑफिस में कि आप आइए बताइए इसमें क्या किया है। तो मंत्री तो दूर की बात। बड़ी बात कुलदीप जी, बड़ी बात कही है अनिल गर्ग जी ने कि वाकई एलजी के पास तो इतनी पावर है कि वो मुख्यमंत्री को तलब करके रिपोर्ट जो आई है उस पर सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मंत्रियों की बात ही क्या है? मंत्रियों से तो मीटिंग करना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर ऐतराज किस बात से? देखिए, ऐतराज की बात नहीं है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा देश का ये है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो 2 करोड़ जनता ने जिसे चुनकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, अभी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद है। और ये अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, इल्जाम अभी साबित नहीं हुआ है। और रही बात एलजी की,
एलजी को अभी आपके भारत 24 पे 2 दिन पहले ही मैंने सुना था कि पानी का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या एलजी ने पानी की समस्या को दूर करने का काम किया? केजरीवाल पे तो हम उंगली उठाने का काम करते हैं, और यही केजरीवाल, हमने पीछे भी बताया था, रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किए थे कि एलजी इनको असंवैधानिक तौर पे नहीं, आप पूछ रहे हैं कि क्या एलजी ने पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किया? एलजी तो आदेश जारी करेंगे, एलजी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, लेकिन जब मीटिंग, बात और आदेश के लिए मंत्री पहुंचेंगे ही नहीं तो एलजी काम कैसे करेंगे? आज केजरीवाल की अगर देखा जाए, गुणवत्ता देखा जाए, तो उन्होंने पंजाब में भी सरकार बनाया, दिल्ली में भी 3 बार उनको जनता ने मौका दिया। तो ये साबित होता है कि आज का एलजी भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। जी, बिना बात की बात कर दी आपने। एलजी भ्रष्ट है और केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, ये नई भविष्यवाणी है कांग्रेस की तरफ। ये इसलिए हो रही है कि यही अरविंद केजरीवाल कभी सोनिया गांधी जी को जेल भेज रहे थे, और आज माननीय सोनिया गांधी जी अरविंद केजरीवाल की पत्नी से गले मिल रही है। तो ये होता है ना, जैसे चोर चोर मौसेरे बहन, तो चोर चोर मौसेरी बहन भी होती है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 2 नंबरी मुख्यमंत्री को दिल्ली के तिहाड़ जेल के 2 नंबर बैरक में रखा गया है, और ये नौटंकी चल रहा है साजिया जी। और इस बीच में हमारे संजीव भाई, हमारे कुलदीप भाई कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को कुछ नहीं। अरे सबसे बड़ी जो समस्या है वो दिल्ली में पानी की समस्या है। आप उन इलाके में चले जाइए, वो गंदा पानी आ रहा है, लोग पीने पे मजबूर है, उसी से सारा काम करने पे मजबूर है। और यहाँ पे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, 10-10 मिनट पे एक दिन के बाद कहते बहुत बड़ा खुलासा। अरे तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी भाभी जी सुनीता भाभी ने बोला था, जैसे ही वो दिल्ली के जेल के अंदर गए थे, कि उन्होंने बोला है कि हमारे मंत्री, पानी की समस्या है, देखो टैंकर भेजो, इसकी समस्या है, दवा की समस्या कम नहीं हो। जब ये गंदा पानी आ रहा है तो तुम एलजी के साथ बैठ के इस पानी की समस्या का निदान क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है साजिया जी। इन लोगों से पूछिए, ये संजीव भाई कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। अरे भाई उन लोगों से जाके पूछे जिनके घरों में गंदा पानी आ रहा है और वो उसी पानी को पीने पे मजबूर हैं। ठीक है शैलेंद्र जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी को बाहर रहने से ज्यादा फायदा जेल के अंदर रहकर हो रहा है? क्योंकि कारण ये है कि आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और इससे कहीं ना कहीं सिंपैथी भी बटोरी जा रही है। देखिए साजिया जी, अभी काफ़ी बातें आई, तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि बात की गई कि सरकार जो है ना, तमाम मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है। तो सबसे एक अहम बात मैं सामने रख दूँ, शिक्षा का मामला रख दूँ। यही मंडे निकला है, मंडे को दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में स्कूलों की हालत पे जो है एक तमाम तल्ख टिप्पणी की है और आदेश जारी किया है। वो क्या किया है कि शिक्षा सचिव को बोला है कि जो आपने एफिडेविट दायर किया है उसके तहत अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का जो है मामला चलाया जाएगा। ये तल्ख टिप्पणी है शिक्षा के मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट की। तो पहले तो ये आईना दिखाने वाली बात है। स्कूल्स में फैसिलिटी के नाम पे फर्नीचर नहीं है, स्कूल्स में जो है मतलब आपके फैकल्टी नहीं है, बच्चों को बुक्स नहीं है, और वो क्या है सिर्फ जो है उसमें एडवर्टीजमेंट में शिक्षा का हालत जो है बदल रही है, पहले से गुणवत्ता बढ़ी है। तो ये तो आईना दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा कि एलजी ऐसे कैसे कर सकते। अरे भाई, अगर आप संविधान जो शब्द का इस्तेमाल करते हो ना, तो उसको जरा पढ़ लो। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसमें एलजी सरकार का हिस्सा है। सरकार जो है एलजी के बिना नहीं है। एलजी प्लस जो पूरी जो चुनी हुई जो सरकार है वो मिला के सरकार बनती है। तो एलजी को पूरा अधिकार है कि आपको नियमित जो बैठकें हैं उनमें बुलाने का क्या रिपोर्ट है तो वो तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसका हिस्सा है। एलजी राज्यपाल की तरह नहीं है जो। और जब ये बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए कोई भी इस तरह की, अभी हाईकोर्ट ने 2 इशूज़ पे, इन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा इशू बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट को बोला संजय सिंह से तुलना करते हुए कि उनको जो है 3 आपने एडवोकेट की हियरिंग, एडवोकेट के लिए मतलब जो है 3 चांस दिए थे हफ्ते में, हमें जो 5 दे दो। तो हाईकोर्ट ये कहता है कि भाई आप तय तो करिए, आप प्रूव तो करिए कि किस आपको 5 बार जो है एडवोकेट से मिलने की क्या आवश्यकता है। वो नहीं कर पाए। जज का बड़ा ही अलार्मिंग स्टेटमेंट था। तो ये सब चीज़ें जो आईना खोलने वाली हैं। देखिए है क्या, परफेक्शन कहीं नहीं हो सकता। जो आपको तुलना करनी पड़ेगी कि दूसरों की तुलना में आप कैसे अच्छे हैं। और ये क्लेम ये लोग खुद करते थे। ये कहते थे कि नहीं, हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम जो है करप्शन फ्री, हम जो है आपका क्राइम फ्री, हम आपका करेक्टर के साथ गवर्नमेंट चलाने वाले। आज
जब इनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, आज इनके ऊपर जब एविडेंसेस जो है इनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो आप ये क्या कहते हैं पता है? नहीं, जांच का जो पैमाना है ना, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड है उनसे भी हमें और ज्यादा जो है स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों भाई? हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? हु आर यू? आप कौन है? आपका जो मामला ईडी के वर्सेस आपके खिलाफ है, आप बीजेपी हर मामले में बीजेपी को लेके आ जाते हैं जो, तो ये इनको आईना दिखाने वाली बात है। और जिस तरह से ये जो कहते हैं ना स्टोन थ्रो करके और भाग जाने वाली बात है, वो ये लगातार कर रहे हो। अब धीमे धीमे अब जनता को समझ में आ रहा है। और इनकी दिल्ली में सरकार 2 बार चुनी गई थी, 3 बार नहीं चुनी गई थी। 2013 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, ये 2015 में चुने गए, 2020 में चुने गए। आने वाला चुनाव बताएगा कि जनता का कितना समर्थन है। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र दुबे जी ने जितने विस्तार से बताया, इसका मतलब यही है कि एलजी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि एलजी साहब ने गृह मंत्रालय को जो चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी है, उसका असर बहुत जल्द दिखेगा। आप लोगों को बाद में पता चलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले पता चलता है।